से कहूंगा कि चुनाव के बाद मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, एक बार अयोध्या का इन सबको दर्शन करा करके एक बार फिर से एक नई अयोध्या। ऐसे लगता है जैसे प्रभु राम साक्षात विराजमान होकर के अपनी कृपा आशीर्वाद हम पर बरसा रहे हैं। बहनों भाइयों, अयोध्या में आप गए होंगे, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, लेकिन रामलला के विराजमान होने के पहले वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, पहला जब वनवास हुआ था भगवान राम को, पहली रात्रि उन्होंने निषाद की अनुमति थी, और जितने विश्रामालय है ना, उन सभी विश्रामालयों का नाम हमने निषाद राज के नाम पर रखा है। भगवान राम जब जंगल में गए थे, माता सीता को ढूंढ रहे थे, तब जंगल में उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ था माता सबरी, और माता सबरी ने अपने वेद खिलाए थे। और इसलिए अयोध्या के भोजनालय, जहां श्रद्धालुओं को शुद्ध प्रसाद भोजन के रूप में मिलता है, उस भोजनालय का नामकरण है माता सबरी के नाम पर। देखिए, ये है हमारा भारत। और मैं आपसे कहूंगा, हम सब के लिए हम सौभाग्यशाली पीढ़ी है। रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं, जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, तब हम लोगों ने काम किया था, हमारे अपनी आंखों से देखा था, हम इस कार्य के साक्षी रहे हैं। और आप तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे कारण ये काम हुआ है, हमारे कारण ये काम हुआ है। जिसने भी कमल फूल पर वोट दिया है, वह कह सकता है कि हमारे कारण अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। और इस लोक में तो होगा ही होगा, और लोक में जाएंगे पूर्वजों के पास तो कहेंगे वहां भी जाकर के कि देखो, आपके संकल्पों की हमने पूर्ति की है, आशीर्वाद दीजिए, प्रभु की कृपा हो रही है। लोक और परलोक को सुधारने वाला कार्य है। और सचमुच 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा, बदलते हुए भारत को देखा। एक ऐसा भारत जिस भारत ने दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाया है। अगर दुनिया के अंदर संकट आता है तो दुनिया भारत की ओर देखती है, मोदी जी की ओर देखती है। एक सुरक्षित भारत। आज सीमा में घुसपैठ नहीं होती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में विस्फोट होते थे, जगह जगह आतंकी विस्फोट होते थे, आज वो समाज। अब तो पटाखा में जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मैंने नहीं किया। उसे मालूम है अगर समय रहते सफाई नहीं की और कहीं से उसका नाम आ गया तो फिर उसका काम तमाम होना ही होना है। ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। ये कारण है ताकत के कारण। आपकी ताकत मोदी जी के साथ, देश की ताकत मोदी जी के साथ। आज एक कारण है, अभी मैं देख रहा था, अब आपको गोरखपुर जाना होगा, पौड़ीगांव से 10 मिनट की दूर, वाराणसी जाना होगा 2 घंटे में वाराणसी। बहनों भाइयों, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी, जितनी सड़क है, फायर स्टेशन है, बाढ़ बचाव के लिए कार्य हो रहे हैं, नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं स्वास्थ्य का केंद्र, कहीं कॉलेज का निर्माण, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और राम जानकी मार्ग बनने के बाद तो यह क्षेत्र अब गोरखपुर का विकसित क्षेत्रों में गिना जाएगा। हमने पिछले दिनों धुलियापार के पास बायोगैस का
बायोगैस का एक प्लांट का उद्घाटन किया। आप सोचो, कांग्रेस के समय चीनी भी लगी थी, चीनी भी एक भी नहीं थी। आज वहां कंप्रेस्ड बायोगैस, जितना कूड़ा होगा उसको तो वो निस्तारित करेंगे ही। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए पराली का पैसा भी अन्नदाता किसान को प्राप्त होगा। आम के आम और बिजली के भी दाम। बहनों भाइयों, यह हुआ कार्य, और अभी तो माते हमारा प्रयास है गीला की तर्ज पर एक नया औद्योगिक केंद्र वहां विकसित हम करने जा रहे हैं। एक सीमेंट की फैक्ट्री हम दुनियाभर के पास लगाने जा रहे हैं, और भी नए उद्योग लगाने जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि आज से 100 साल पहले हमारा दक्षिणांचल, गोरखपुर का दक्षिणांचल, यहाँ के लोग अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, इन्होंने बैंकॉक जाकर के, सिंगापुर जाकर के, लाओस जाकर के और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाकर के खूब मेहनत की, खूब पैसा कमाया। लेकिन अब समय आ गया है, किसी को बाहर नहीं जाना होगा। अब दुनिया आपसे नौकरी मांगने के लिए गोरखपुर में आएगी। इसके लिए कार्य हो रहा है, लगातार प्रयास हो रहा है। ये सड़क, ये बिजली, ये पानी, ये इसी के लिए तैयार हो रहा है। आया चाहिए ना, एक 4 लेन की कनेक्टिविटी, गांव को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ करके कई हॉस्पिटल, कई फायर स्टेशन की स्थापना, ये सब इसी का हिस्सा है। बहनों भाइयों, सरकारें पहले भी चुनते थे, जाति के नाम पर अगर हम बढ़ेंगे तो वह हम लोगों का वर्तमान तो खराब करेगा ही करेगा, पीढ़ियों का भविष्य भी खराब करेगा। और यही होता था, विकास तो नहीं होता था, पैसा तब भी था, प्रदेश वही है, देश वही है, पैसा तब भी था, लेकिन सोच नहीं थी। तब प्रदेश और देश के विकास की सोच नहीं थी, तब सोच अपने व्यक्तिगत परिवार की, व्यक्तिगत अपनी सोच थी, केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगे, बाकी के लिए। और आज हमारे लिए क्या, गोरखपुर विकास करे, प्रदेश विकास करे, पूरी ताकत से, दिन हो, रात्रि हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन 47 डिग्री टेम्परेचर में हम सभा करने आ पाते हैं। अरे तो दूसरे का एक वो है, मजबूती के साथ लड़ेंगे, काम करेंगे, अपनी जनता की खुशहाली के लिए किसी भी हद तक जाकर के कार्य करेंगे, तब परिणाम आपके सामने आ रहा है। और बहनों भाइयों, उसी परिणाम को बढ़ाने के लिए हम फिर आपके पास आए हैं। देखिए, आप जब कमल फूल पर वोट देते हैं, देश के लिए देते हैं, तो वोट सीधे मोदी जी के पास आता है। कांग्रेस शासन सांसद चुने जाएंगे, वोट मोदी जी के पास आएगा। आज तक राजेश त्रिपाठी जी को या विमलेश पासवान को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देते हैं। पिछली बार हम सभा करने के लिए थे, क्या हाल, बड़ी बड़ी हाल। आज तो बाहरी वाहन बाहर निकल जाएगा, केवल जिनको बाजार में आना है वही लोग यहाँ पर आकर के अपना काम धाम करके फिर निकलते हैं। विकास के साथ ये सभी कार्य हो रहे हैं। बहनों भाइयों, एक तरफ विकास, सुरक्षा, सम्मान, इन सब के लिए गरीब कल्याण के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। उनकी सरकार में, कांग्रेस और सपा की सरकार में आतंकी विस्फोट होते थे, गरीब भूख से मरता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, उपचार के भाव में लोग दम तोड़ते थे, इंसेफ्लाइटिस से मासूम बच्चे मरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज बहनों भाइयों, आज गरीब का बच्चा नहीं मरता है, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस को हमने पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आज बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई खतरा नहीं, क्योंकि बड़े बड़े माफिया को मिट्टी में भी मिलाने का काम कर दिया है। आज गरीब को राशन दिया जा रहा है, गरीब के लिए फ्री में उपचार की व्यवस्था हो रही है, और मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को, महासिंह जी आपके लोग कितने हो गए, 75-76 साल हो गए, 75 साल,
तो ये 70 साल से ऊपर के हर एक बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का फ्री में उपचार की व्यवस्था हर साल होगी, हर साल होगी। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं और बाकी जितने बचे हैं ना, जितने बचे हैं उन सबका अगले 5 वर्ष के अंदर एक एक मकान बन जाए। बहनों भाइयों, वहां विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या कहती है? कहती है आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं ना? पर्सनल लॉ का मतलब है ये आपकी बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं ऑफिस या बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर में करना पड़ेगा, तब तक सुबह के रहना पड़ेगा। भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी सरकार के कानून से नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी